स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर संपूर्ण देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन सबसे बड़ा उत्सव है हम भारतवासियों के लिए। आज का दिन उस कुर्बानी को याद करने का दिन है जिन्होंने हंसते हंसते इस आजादी को दिलाने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई, शीश कटाए तलवारों पर और मातृभूमि की शान बढ़ाई। नमन है उन वीरों की शहादत को जिनकी कृपा से हमने आज ये आजादी का दिन पाया है और आज ये जश्न मनाने के लिए लाल किले की प्राचीर पर ये तिरंगा लहराया है। शत शत नमन है उस अमर जवान ज्योति को जिसकी लो स्वाभिमान है भारत माँ का और जिसकी अमर ज्योत में छिपी है इस माँ की आन बान शान। ऋषियों की तपोभूमि है ये मेरा भारत महान। आज इसी आजादी का जश्न है और इसी आजादी के लिए हम सब ये चाहते हैं कि ये आजादी हर व्यक्ति की आत्मिक आजादी, मानसिक आजादी, उसकी आध्यात्मिक आजादी, उसकी आर्थिक आजादी, उसकी सामाजिक आजादी के रूप में परिलक्षित हो। उसके लिए हम एक प्रकाशवान पुंज बने, खुद प्रकाशित हों और औरों को प्रकाशित करें, क्योंकि आज भी इसी आजादी, इसी कुर्बानी की कीमत चुकाई जाती है सरहद पर। इस चिलचिलाती धूप में, इस हाड़ कांपने वाली सर्दी में वो एक फौजी होता है जो आज भी उस आजादी की कीमत के लिए अपना एक एक पसीने की बूंद लुटाता है और अपने खून को न्योछावर करने के लिए उस हिमालय पर एक टीका लगाना चाहता है भारत मां के स्वाभिमान की रक्षा के लिए। और उस दिन रोम रोम रोता है जिस दिन तिरंगे में लिपटकर उस वीर का शव उस वीरांगना की गोद में आता है। उस आजादी को नमन करते हैं हम। आज उसी आजादी का जश्न है, लेकिन हमें इसके लिए वचनबद्ध होना है। हमारी आगामी पीढ़ी को पथभ्रष्ट नहीं होने देना। उसको इस आजादी की कीमत पता होनी चाहिए। उस आजादी में किस किस का योगदान है, कितनी पसीने की बूंदें, कितनी वीरांगनाओं के प्रेम की आजादी है, कीमत चुकाकर ये आजादी हमें मिली है, कितनी शहादत है, कितना बलिदान है। ये मेरा भारत विश्व पटल पर चमकना चाहिए, जहां आज का मेरा ये युवा कहता है कि भारत में जो अनेक समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और उसकी वजह से पनपने वाली भूखमरी और अराजकता, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, इन समस्याओं से हमें लड़ना है और उनको उखाड़ कर फेंकना है, ना कि ये कहना कि भारत रहने लायक जगह नहीं है। मेरा भारत इस विश्व पटल पर एक महान देश है, महान रहेगा और रोम रोम पुलकित है कि मैं भारतवासी हूं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। भारत मां को नमन, हर एक शहादत को नमन। 75वीं वर्षगांठ पर हम वो जश्न मनाएंगे जो 75 साल बाद इस तपोभूमि को विश्व पटल पर सर्वोच्च इस तिरंगे को लहराएंगे। जय मां भारती। 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व पर देशवासियों को प्रणाम, नमस्कार और सबसे पहले उस मातृभूमि को नमन जिसने हमें जन्म दिया। उन देशवासियों को नमन, उन सेना नायकों को नमन, उन फौज के सपह सालार को नमन जो सीमा प्रहरी के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। चोट पर चोट दिल पर खाए हुए, होठ हैं फिर भी मुस्कुराए हुए, मौत की वादियों में बैठे हैं जिंदगी के दिए जलाए हुए। वे लोग जो मौत की वादियों में हम लोगों के ज़िंदगी के दिए जलाए हुए हैं, हमारी रक्षा के बतौर वे प्रहरी हैं। हम आज सुख चैन से जो मौजूद हैं वो उन्हीं की बदौलत हैं, उन देशवासियों की बदौलत हैं जिन्होंने अनाम उत्सर्ग किए, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमें जो है आज़ादी के मुकाम पर आज ये मौका अवसर ये दिया। नमन है उन लोगों को जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। नमन है शहीद आज़म भगत सिंह का, नमन है सुभाष चंद्र बोस का, नमन है महात्मा गांधी जैसे सपूतों का जिन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल धोती पहन करके, केवल त्याग करके नेताओं का नेतृत्व किया है। एक लाचार और एक करके उन्होंने एक संदेश दिया है, सत्य अहिंसा का संदेश दिया है। देश को आज़ाद कराने का
पूरा प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मैं उन लोगों के प्रति भी समर्पण का भाव, अपना त्याग का भाव, जिन्होंने इस देश के लिए समर्पण किया है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके प्रति नमन करना चाहूँगा। आज जो शहीद हो गए, आज के इस उपलक्ष्य को पाने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि कुछ वो तिनके हैं नशे बन के, वर्क जिनको जला नहीं सकती, कुछ वो दिए हैं खून जिगर के, जिन्हें वक्त की आंधियाँ मिटा नहीं सकती। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, 75 वर्ष हो चुके हैं, पर हम आज भी उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अब सरकारी नौकरियां त्याग दी थी, जिन्होंने सब कुछ अपना सुख त्याग करके जो है जंगल जंगल भटकते रहे थे, अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने एक प्रयास किया था, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई थी और इस हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की थी। महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन चलाए, 1909 में, 1919 में, 1935 में और 1942 में तो उन्होंने कह दिया था डू एंड डाई, करो या मरो। यानी जो अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले थे, जो अहिंसा का संदेश देने वाले थे, अंततः गत्वा उन्होंने भी ये कहा था करो या मरो। यानी आज़ादी हमें हर हालत में चाहिए। आज भी विश्व में आज हमारा जो नाम उज्जवल है वो आज़ादी के बदौलत है, आज़ादी के बढ़ते हुए प्रगति के बदौलत है, आज़ादी के उत्साह के बदौलत है। ये तिरंगा हमारी शान है, ये बढ़ती रहे और ऊंचा फहराता रहे। आज 15 अगस्त के दिवस पर हम इस राष्ट्रीय पर्व पर पूरे देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि वे अपने इस आज़ादी के महत्व को समझें, अपने इस राष्ट्रीय आंदोलन के पर्व को समझें, इस राष्ट्रीय भावबोध को समझें और राष्ट्र के प्रति अपना चरित्र उत्थान की बात ध्यान रखें। भारत वो देश है जो गौरवशाली देश है, वो देश है जिसमें आत्म उत्सर्ग की भावना है। वे क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। हम उनके त्याग को, हम उनके समर्पण को भूलें नहीं। हम इस आज़ादी की रक्षा करें, अपने राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान करें और ये संदेश देवें कि हम इस देश के वे लोग हैं जो इस देश का मान बढ़ाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे। यही संदेश मैं आज संपूर्ण देशवासियों को देना चाहता हूं कि वे अपने दायित्व को समझें और राष्ट्रीयता का निर्वाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस है, चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। हमारी 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की। जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत सारे हमारे देश के निवासियों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी, उस स्वतंत्रता को आज हम एक समारोह के रूप में, एक जश्न के रूप में हम मना रहे हैं। हमारे दिल में यह भाव है कि हम आज आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम पर किसी का अंकुश नहीं है, हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं, हम पा सकते हैं, यही स्वतंत्रता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है, लोग उच्छृंखल बनते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो मानवतावादी भावनाओं का प्रसार कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये संस्कृति हमारी टिकी हुई है। लेकिन आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन सारे विकारों से ऊपर उठकर मानवतावादी भावनाओं को अपने अंदर आत्मसात करके अगर हम देश के बारे में सोचें, देश के हर निवासी के बारे में सोचें और मानवतावादी भावनाओं का ही चारों तरफ प्रसार करें, तो हमारा देश फिर से स्वर्ग बन सकता है, फिर से सतयुग का सपना हमारा साकार हो सकता है। आज हर व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ रहा है, किसी को किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, सब स्वार्थ में लिप्त हैं, अंध भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं। भोगवादी लिप्सा ने मनुष्य की सारी अच्छी भावनाओं को धूमिल कर दिया है। तो ऐसे विषय में, ऐसे समय में हमें यह सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्या सच्ची शांति हम भौतिक साधनों से प्राप्त कर सकते हैं? सच्ची शांति तो हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम स्वतंत्रता के सही मायनों को अपने हृदय में समझें। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपनी आत्मा के सच्चे गुणों को आत्मसात करके अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सबके सामने वितरित करें, सबके साथ सहयोग की भावना से मिलजुल कर रहें
और सभी व्यक्ति हमारा सहयोग करें और एक दूसरे को जो हम सहयोग देते हैं उससे उसका जो विकास होता है वो विकास ही हमारा विकास है। हम सिर्फ अपने अंदर ही लिप्त हो जाएंगे तो सिर्फ हमारा विकास होगा, जो एक संकुचित विकास होता है। और हम चाहते हैं कि एक पूरे संसार में हमारे देश ने सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार हमारे देश ने जब किया था तब हमारा देश विश्व गुरु था। तो अगर लक्ष्य हमारा अच्छा होगा, लक्ष्य हमारा शुभ होगा, सुंदर होगा, सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होगा, तो आज फिर से हमारा देश विश्व गुरु की पदवी पर सुशोभित हो सकता है। हमने जिन मानवीय मूल्यों को उठाकर ताक पे रख दिया उनको आज हमें फिर से अपनाने की आवश्यकता है। मैं अपने समस्त देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे हमारी आज़ादी की कीमत को समझें, अपने मानवीय मूल्यों को अपनाएं, अपने आत्मा के सच्चे गुणों को समझ करके अपनी आत्मा पर टिकें, न कि स्थूल शरीर पर टिकें। स्थूल शरीर के जो भी साधन हैं, जो भी उनसे विकार उत्पन्न होते हैं, वो हमें अस्थायी शांति देते हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि स्वतंत्रता का सही उपयोग करके हम अपने स्वयं को और अपनी मानव जाति को पूरे विकास के उच्च शिखर पर ले जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्यारे देशवासियों, आज इस माँ मातृभूमि के इस शान और शौकत से लहराने वाले तिरंगे का 75वें वर्ष पूरा हो गया है। आज इस 75वें वर्ष गांठ को हम नाम दे रहे हैं अमृत महोत्सव। अमृत अमीय जीवनोदक। ये दिन वास्तव में वही दिन तो है जब मातृभूमि की इस लड़ाई में माताओं ने हंसते हंसते अपने पुत्रों के खून से इस यज्ञ की आहुति प्रदान की थी। वो नारियां जिन्होंने अपने सिंदूर को हंसते हंसते इस यज्ञ में चढ़ा दिया था, वो बालिकाएं, वो बहनें जिन्होंने अपनी राखी को हंसते हंसते इस शान के साथ विदा थी कि माँ भारती जब खुली हवा में सांस लेगी तो ये मेरी राखी मुस्कुराएगी, ये मेरी सिंदूर हंसेगी, ये मेरी ललना अपने मुक्त हास से हंसकर इस भारत माँ की गोद से लिपट जाएगी और कहेगी, हे माँ, ये दिन तो अब आया है। इस दिन ही के लिए हमारे वीर शहीदों ने जो अपनी शहादत दी है उसके लिए मैं नमस्कार करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी। नमस्कार उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपने इस चमन को सींचने के लिए कतरे कतरे से लहू को सींचा, जुल्म सहते रहे, गोलियां खाते रहे, लाशों के बीच मुस्कुराते रहे। देशभक्तों, तुमको करती हूँ मैं नमन, देशभक्तों मैं करती हूँ तुम्हें नमन। आज ये 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस, यदि इस भारत माँ के प्रत्येक युवा में, प्रत्येक बच्चे में इस अमृतमय बूंद को संचारित कर देगा, इस अमृतमय बूंद को उस बूंद तक ले जाकर समाहित कर देगा, तो भारत माँ का वह 1947 से लेकर 2021 तक के जीवन में जितने इतिहास दोहराए हैं उनका वह कई 100 गुना होकर इस विश्व मंच के क्षितिज पर छाएगा। आज जब भारत वैश्विक कोविड-19 के गिरफ्त में आ रहा है तो आप देखिए भारत का एक युवा आज उसी युवा में लगा हुआ है जब 1947 की आग में अपने को हवन करने के लिए लगाया था। जगह जगह उसने बीमार व्यक्तियों की सेवा करने, खाना पहुंचाने, दवा पहुंचाने, उनकी व्यवस्था करवाने में जिस युवा शक्ति ने अपना मुक्त हस्त कार्य किया है, वह इस बात को ही तो इंगित करता है कि युद्ध चाहे अंग्रेजों से हो या कोरोना से हो, युद्ध तो हम लड़ते आए हैं। ये भारतवासी संघर्ष करते आए हैं, विजय को मुट्ठी में लिए आए हैं और ये विजय उनके चरणों को चूमती हुई हमेशा मुस्कुराती रही है।
75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये तो इसी बात को तो इंगित कर रहा है कि हमारा राष्ट्र जब हम हमेशा आगे रखेंगे तो हमेशा ही विश्व क्षितिज पर सबसे आगे रहेंगे। और ये निश्चय है कि जब हमने अपनी पॉजिटिव सोच बना ली है कि हमारा राष्ट्र आगे है तो विश्व क्षितिज पर हमेशा आगे रहेगा। भारत विश्व गुरु था, है और निरंतर बना रहेगा, ये मेरा दावा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि जिस उत्साह के साथ हम 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, यदि वास्तव में उन्हें हम एक दिन के लिए नहीं, हर दिन हम 15 अगस्त मान लें, हर दिन 26 जनवरी मान लें, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत एकमात्र विश्व के आकाश में सूर्य बनकर चमकेगा। सारा विश्व के देश इस भारत से निर्यात करेंगे, भारत की और अपनी लालसा भरी आंखें देखेंगे। हमारा शिक्षा का क्षेत्र, हमारा ज्ञान का क्षेत्र, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। आज अमेरिका भारतीय शिक्षकों को, भारतीय शिक्षार्थियों को लेने के लिए हमारे सामने थाली बिछाता है, तो हम क्यों न भूल जाते इस बात को कि यदि हमारी इस ज्ञान गंगा को हम इस भारत में लहराएं तो ये पवित्र गंगा जिस प्रकार हिमालय से निकलकर संपूर्ण भारत में फैलकर अपने जल के पवित्र से संपूर्ण भारत को प्लावित करती है, हमारी युवा पीढ़ी अब बाहर न जाए, विश्व की ओर न देखे, इस बात का इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रण ले ले कि हम भारतीय हैं। हमारी शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, सीए सभी हम किसी विश्व के दूसरे देशों के लिए नहीं, इस भारत माँ के लिए करेंगे। और जिस दिन मैं आपको दावा करके कहती हूं कि सारी युवा शक्ति इस भारत में आकर काम करने लगेगी, विश्व के अन्य देशों की ओर मुंह न करेगी, तो वह दिन भारत ज्वाजल्यमान सूर्य की तरह ऐसा चमकेगा कि सारे विश्व के देश मूक होकर देखते रह जाएंगे। आज के दिन मैं आप सब लोगों से यह अपेक्षा करती हूं कि 15 अगस्त किसी एक दिन का नहीं, स्वतंत्रता दिवस किसी एक दिन का नहीं। हम यहां से जाएं, ये दरिया उठ जाएं, ये कुर्सियां इकट्ठी हो जाएं और हम स्वतंत्रता को भूल जाएं। स्वतंत्रता हमारी रग रग में, नस नस में खून की बौछार बन के निकले, लहू खून की तरह उछले और भारत के लोग इस मातृभूमि की आन शान को अपने हृदय में समाहित कर लें। हम ये प्रतिज्ञा कर लें, भारत महान है, हम किसी विश्व के कोने में नहीं जाएंगे, विश्व के लोग हमारे देश में आएंगे। जय भारत, जय भारत। मैं इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपने सभी प्यारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं नमन करता हूं उन शहीदों को, उन हमारे मनीषियों को जिनकी वजह से आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की। वो शहीद जिनके बदौलत आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक जी पा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में मुझे कई बार मैं कुंठित भी होता हूँ, क्या हमने वास्तव में जो हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे नेताओं ने जो लक्ष्य दिए थे आज़ाद भारत के लिए, क्या हमने वो प्राप्त कर लिए? कई बार निराशा का भाव मन में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब कारगिल जैसे मौके पर हमारे जवान, अभी कुछ ही दिनों पहले कैप्टन विक्रम बत्रा
मेजर सौरभ कालिया, उनकी कुर्बानियों को पूरा देश है वो याद करता है। हमारे शहीद, हमारे प्रदेश के शहीद, हमारे देश के शहीद, जिन्होंने इस देश को कभी झुकने नहीं दिया किसी के सामने, कभी भी ऐसी हालत नहीं आने दी कि कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर सके। हमारे वीर जवान और ख़ास तौर पर हमारा झुंझुनू जिला जो सिरमौर है इस हिंदुस्तान के जवान देने में, आर्मी के अधिकारी देने में, और यही नहीं यहाँ के किसान हैं वो भी नए नए तरीक़ों से अपने नए जो इजाद कर रहे हैं उनसे भी पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। और ये जो शहीदों ने कुर्बानी दी है, जिसको हम एक तरह से हम आज जिसका उपभोग कर रहे हैं, उस स्वतंत्रता का जो शहीदों ने हमें उपलब्ध करवाई है, क्या हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम उस स्वतंत्रता को सही मायने में जी पा रहे हैं। क्योंकि कई बार आंखों के सामने अंधेरा सा छाता है, लेकिन जो शहीदों की एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारे नेताओं के जो एक्सपेक्टेशन थे, क्या हम उस तरह के भारत को बना पाए हैं? लेकिन जब हम अपने प्रोग्रेस को देखते हैं, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखते हैं, हमारे नेताओं को देखते हैं, लौह महिला इंदिरा गांधी को देखते हैं जो प्रधानमंत्री रही हैं इस देश की, और 1971 का वार जिनके नेतृत्व में हमने लड़ करके जीता था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, आज वही पोजीशन पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है, उधर सीमा लद्दाख के ऊपर चीन क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम पूरी तरह से उन सब का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो आज का माहौल है उसमें सबसे बड़ी, कई बार हम जैसे कहते हैं कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर हम खुद व्यवस्थित रहेंगे तो अव्यवस्था कहीं नहीं हो पाएगी। हम खुद अव्यवस्था फैलाते हैं तभी अव्यवस्थाएं होती हैं। एक तरफ हम प्रोग्राम लेते हैं कि नदियों को साफ करो, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी अगर हम उनको गंदा नहीं करेंगे। नदियां इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि वो साफ, अपने आप को साफ कर सकती हैं। इसी तरह से जैसे समाज में व्याप्त जो भी आज की तारीख में बुराइयां हैं, आज की तारीख में जो हीन भावनाएं हैं, उनको हम खुद अपने आप में एक आत्मविश्वास भर के, वो आत्मविश्वास जो भगत सिंह और राजगुरु ने हमें दिया था, वो आत्मविश्वास जो शफक़तउल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस ने हमें दिया था, वो आत्मविश्वास जो चंद्रशेखर आजाद ने हमें दिया था, युवाओं को उस आत्मविश्वास की आज भी जरूरत है। और ये देश कभी भी झुकने वाला नहीं है इस दुनिया के सामने, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। हिंदुस्तान विश्व गुरु पहले भी रहा है और हिंदुस्तान विश्व गुरु आगे भी होगा। और आज के समय में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। मेरे सभी देशवासियों को एक बार फिर से मैं इस 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं और सबसे एक बार फिर से वही आग्रह करता हूं कि अपने आत्मविश्वास को जगाएं, अपने देश के प्रति भावनाओं को कभी मुरझाने नहीं दें और पूरे देश को एक तरह से इस तरह से स्थापित करें कि वो विश्व गुरु फिर से और सोने की चिड़िया फिर से कहलाए। जय हिंद, जय भारत।